हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी की 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज हम 2.2 करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है हमें कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कौन सा? 5x माइनस में 3। और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कहाँ पे फाइंड करनी है? हमारे को दे रखा है कि जब x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? 0। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है और जो पॉइंट आपको दिया है आपको उस पॉलिनोमियल के अंदर उस पॉइंट को क्या करना है? फिल करना है। तो आंसर करेंगे इसका 5 ब्रैकेट x की जगह पे क्या फिल करना है? 0 माइनस में 3 इक्वल 5 इंटू में 0 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया? -3। डेट इज अवर आंसर। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? -3। इसका सेकंड पार्ट हमसे पूछा है x इज इक्वल टू -1 पर। x इज इक्वल टू -1। तो 5 का 5 सेम पॉलिनोमियल है। x की जगह पे कितना रखना है? -1 माइनस में कितना है? 3। ठीक है। 1 इंटू में 5 5 साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। माइनस में कितना है? 3। जब दोनों ही टर्म्स माइनस की हों तो डिजिट्स को क्या करते हैं? ऐड। 5 और 3 कितना आ गया? ऐड। और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। ये हमारा सेकंड पार्ट डन। और सिमिलर x इजिकल टू कितना है? 3 पे हमारे को थर्ड वैल्यू निकालनी है। 5x माइनस 3। 5 का 5 x के प्लेस पे कितना रखना है? 2 माइनस में कितना? 3। 5 2 10 माइनस 3 करेंगे कितना? आंसर आ गया 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसके तीनों पार्ट हमारे पास क्लियर हो गए। फर्स्ट हमने वैल्यू निकाली थी x इजिकल टू 0 पर, देन -1 पर और देन 2 के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें अपने नोटबुक्स पे इसको लिख सकते हो। सेकंड हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या पॉलिनोमियल हमारे पास? 7s² माइनस में 4s प्लस में 6। और वैल्यू हमारे को तीन प्लेसेस में निकालनी है। s इज इक्वल टू 0 पे, s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू 4 के ऊपर। ये तीन वैल्यूज हमारे को निकालनी है। चलिए फर्स्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं। जहाँ जहाँ पर s है वहाँ पर हमने क्या रखना है? 0। एट s इज इक्वल टू 0। 7 s के प्लेस पे 0, पावर कितनी है? 2। साइन किसका है? -4 इंटू में s के प्लेस पे 0 प्लस में 6। 7 इंटू में 0 का स्क्वायर 0, साइन किसका? -4 इंटू में 0 0 प्लस में 6। 0 माइनस 0 प्लस 6, आंसर कितना आ गया? 6। तो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर हमारे पास है 7 s के प्लेस पे -3, सारे का स्क्वायर -4 इंटू में -3 प्लस 6। जहाँ जहाँ पे s था वहाँ पे हमने क्या कर दिया? -3 फिल कर दिया। तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस का 9 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, आंसर क्या आ गया? प्लस में 4 3 ज़ा 12 प्लस में कितना है? 6। तो 9 6 ज़ा 63 प्लस 12 प्लस 6। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 55 75 एंड 81। तो दिस इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 85। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास s इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो पॉलिनोमियल हमारे पास था 7s² माइनस 4s प्लस में 6। तो 7 का 7, s की जगह पे 4, सारे का होल स्क्वायर -4 इंटू में 4 प्लस में 6। तो जहाँ जहाँ पे s था वहाँ पे हमने क्या रख दिया? 4 रख दिया। 7 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 -4 4 ज़ा 16 प्लस में 6। तो 7 6 इंटू में 16 हो जाएगा 112 माइनस में 16 प्लस में 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 102। दिस इज अवर आंसर। तो ये तीनों केस हमने कर लिए। तीनों केस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल के हमने तीन वैल्यूज निकालनी थी। एक s इजिकल टू 0 पे, s इजिकल टू -3 और s इजिकल टू 4 पे। तो एक बार हमने 0 पुट कर दिया, एक बार हमने -3 पुट कर दिया और एक बार हमने 4 पुट कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है उसके अंदर हमारे को दे रखा है थर्ड क्वेश्चन हमारे को क्या बोला है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील इज प्रेजेंट एज। इस सलील एक बच्चा है, उसकी जो मदर की एज है उसकी प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स दे रखी है। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? इफ़ आफ्टर 5 ईयर्स, आज से 5 साल के बाद जो सलील है और उसकी मदर है दोनों की जो एज को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल सम कितना आएगा? 70। तो हमको उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो लाइन टू लाइन हम इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या बोला है? सलील की जो मदर है वो सलील की एज का 3 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ सलील, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, x ईयर्स। ठीक है।
तो जो इसकी मदर की एज है, सलील इज मदर, तो इसका 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू में x मतलब कितनी है 3x। यहाँ तक क्लियर। तो साहिल की हमने प्रेजेंट एज मान ली x, तो उनकी मदर की एज कितनी हो गई 3x। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, आफ्टर द 5 ईयर्स, आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, ये हमारे पास हो गया साहिल, ये हो गई उनकी मदर। आफ्टर, अभी इनकी एज 5 है, x है, और इनकी 3x है। आज से 5 साल के बाद अगर किसी की एज निकालनी हो, आज आपकी जो एज है मान लो 20 है, और आज से मैं पूछूं मेरी 5 साल के बाद एज क्या होगी, तो हो गया 5 सर और ऐड कर दीजिए, तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25। सिमिलर वे में आफ्टर 5 ईयर्स जो सलील की एज होगी, जो प्रेजेंट एज कितनी थी x, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 5 को ऐड कर देंगे, और जो मदर की एज कितनी थी 3x, इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। तो ये जो x + 5 और 3x + 5 क्या आ गई, एज आ गई किसकी, सलील की, और सलील की मदर की 5 साल के बाद। और मुझे बोल रखा है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, सम कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा 70 मिलेगा। दोनों का सम, एज का सम करने के बाद क्या मिल रहा है सम। तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि x + 5 + 3x + 5, ये हो गई सलील की एज और ये हो गई उसकी मदर की एज। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे सम कितना दिया है 70। अब इसको हमने सोल्व करना हमारे को आता ही है, जिनको नहीं आता वह समझते हैं। एक्स वेरिएबल को अलग ऐड करते हैं, नंबर्स को अलग ऐड करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल के आगे कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। 1x + 3x टोटल मिलके कितना हो गया 4x, प्लस का 5 and 5 टोटल कितना हो गया 10, कितना हो गया 70। ये प्लस के 10 इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 70 - 10, तो 4x = 60। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 / 4 कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई, तो मतलब सलील की प्रेजेंट एज मेरे पास कितनी आ गई 15 साल, ठीक है। और मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 3 × 15 कितना आ गया 45, 45 ईयर्स। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 5 साल बाद सलील की एज क्या है, तो x की वैल्यू कितनी है 15 + 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। आज से 5 साल के बाद सलील कितने साल का हो जाएगा 15 साल का, और मदर कितने साल की हो जाएगी 45 + 5 50 ईयर्स। आज से 5 साल के बाद मदर कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स की हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर। 2 इंटीजर नंबर दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है उनका 2:5। तो जब भी इस तरह का हमारे को दे रखा हो, नंबर को क्या दे रखा है नंबर 1 रेशियो नंबर 2 दे रखा है 2:5, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर 2x एंड सेकेंड नंबर इज 5x। रेशियो दे रखा था इनका, तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया 2x मान लिया, दूसरे नंबर को हमने क्या मान लिया 5x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको दिया कर लो। मुझे क्या दिया, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दोनों का डिफरेंस दिया। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस करेंगे तो 5x माइनस में 2x कितना मिल गया 3x। ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे 63 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। देन डिफरेंस इक्वल टू 63, दैट्स मीन 3x = 63। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 / 3 21। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। तो मैंने जो पहला नंबर माना था वो क्या था 2x, देन फर्स्ट नंबर = 2 × में x, 2 × में 21 कितना आ गया 42। सिमिलर सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 5 × में 21 करूँगा तो 105। तो पहला नंबर मेरे पास आ गया 42 और दूसरा नंबर आ गया 105, और दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है 63। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था 2.2 का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coins. She टोटल है 88 rupees. Find how many coins does she have of each type. अब क्या कह रहे हैं, रूबी है, रूबी के पास 2 तरह के सिक्के हैं, ठीक है। रूबी के पास क्या है रुपीज़ 2 रुपये एंड रुपीज़ 5। 2 रुपये वाले भी कोइंस हैं और 5 रुपीज़ वाले भी कोइंस हैं। और क्या कह रहे हैं
कि जो रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। जो उसके पास 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं, मतलब 3 गुना है किसके, जितने उसके पास 5 रुपये वाले सिक्के हैं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे लेट शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। कितने, हम मान लेते हैं उसके पास कितने थे, एक्स कॉइन है, कौन से, 5 रुपये की। तो 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 3x। उसके पास तो 2 रुपये वाले सिक्के क्या होंगे, 5 वाले जितने सिक्के हैं उसका 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, अगर x तो 2 रुपये वाले कितने हैं 3x। तो आपको बता टोटल मनी कैसे निकालेंगे, टोटल मनी उसके पास कितनी है। तो कोई भी बता सकता है कि जितने सिक्के हैं और जितने एक सिक्के की वैल्यू है दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 रुपये के अंदर उसके पास कितने होंगे 3x, को कितने कॉइन्स हैं, हर कॉइन की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर मैं यहाँ से आंसर निकालूँ कितना आ जाएगा 3 2 6x। ये उसके पास मनी आ गई कौन सी, 2 रुपये के सिक्कों में, ठीक है। और यही अगर हमारे पास क्या है 5 वाले कितने हैं x, तो उसकी मल्टी 5x, ठीक है। ये मनी इसके पास आ गई टोटल। तो टोटल मनी कितनी आ गई उसके पास, टोटल मनी 6x + 5x, कितना आ गई 11x। पर टोटल मनी मुझे दी कितनी हुई है 88 रुपीज़। उसके पास कितने रुपए हैं 88। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 88 डिवाइड बाई 11 कितना आ गया 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। डैट्स मीन उसके पास 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 8, और 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 8 × में 3 24 कॉइन्स। तो उसके पास 2 रुपये वाले 24 कॉइन्स हैं और 5 रुपये वाले 8 कॉइन्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे को ये बोला गया था कि रूबी के पास 2 तरह के कॉइन्स हैं, एक तो 2 रुपये वाला और एक 5 रुपये वाला। जो 2 रुपये वाले जितने कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है किसके 5 रुपये वाली। तो हमने मान लेट कर लिया कि इसके पास 5 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं x हैं, तो 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे 3x। तो हमने टोटल मनी निकाली, क्या कॉइन्स को रुपीज़ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो 3 ये हमारे पास टोटल मनी आ गई किस में, जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं। ये टोटल मनी आ गई किस में, जो 5 रुपये के कॉइन्स हैं। टोटल ऐड किया तो कितना आ गया 11x। फाइनल मनी हमारे को कितनी देर की है 88 रुपीज़। कितनी देर की है 88 रुपीज़। इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू फिल कर दी। तो यहाँ से हमारे 5 रुपये वाले कितने कॉइन आ गए 8, और 3 वाले 2 वाले कितने आ गए 24 कॉइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। एक फार्मर है उसके पास एक रस्सी है, ठीक है। रस्सी की टोटल लेंथ कितनी है 300 फीट। अब इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया, लेट अज्यूम ये कट कर दिया हमने यहाँ से इसको। और क्या कह रहा है 2 पीसेज इन डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स ऑफ द शॉर्टर पीस। एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा क्या है बड़ा है, और जो बड़े वाला हिस्सा है वो 4 टाइम्स है, क्या है 4 टाइम्स है किसका, छोटे हिस्से का। तो लेट एज्यूम अगर ये छोटा हिस्सा है स्मॉलर वन है, अगर ये x है तो लॉन्गर वाला क्या है इसका 4 टाइम्स। 4 टाइम्स तो मीन्स कितना हो गया 4x, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे लेट शॉर्टर पार्ट, लेट शॉर्टर पार्ट। अगर मैं इसको x का मान लूँ, x फीट मान लूँ, तो लॉन्गर वाला वन क्या है, लॉन्गर पार्ट कितना हो जाएगा इसका 4 टाइम्स 4x फीट, ठीक है। टोटल लेंथ को टोटल लेंथ के इक्वल रख देंगे x + 4x, ठीक है। कितनी हो गई 5x। पर मुझे टोटल लेंथ दी कितनी हुई है 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x कितना दे रखा है 300 फीट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 300 डिवाइड बाई 5, सॉल्व करूँगा तो 60 फीट। तो मीन्स जो हमारा शॉर्टर पार्ट है वो कितना आ गया 60 फीट का, और जो लॉन्गर वन है 4 × में 60 कितना आ जाएगा 240 फीट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जो 7th क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करिए, इसका मैं आपको ब्लूप्रिंट बताता हूँ कैसे करना है, पर 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, आसान से हो जाएगा आपसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 7th क्वेश्चन का सिर्फ अब हम आपको ब्लूप्रिंट बताएंगे, ये आपने खुद ट्राई करना है, एकदम ईजी। हमारे को दिया क्या हुआ है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ। अब हम सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में हमें दिया क्या हुआ है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इसकी विड्थ के 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे को जो लेंथ दे रखी है, लेट अज्यूम ये लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेथ या विड्थ, ये हमारे को जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, ठीक। तो हम मान लेंगे विड्थ मान लेते हैं, विड्थ कितनी है
अगर मैं इसको x मान लूँ, लेट विड्थ x, देन लेंथ क्या होगी, लेंथ कह रहे हैं कि विड्थ के 2 टाइम से, विड्थ का 2 टाइम, अगर विड्थ x है तो इसका 2 टाइम क्या हो जाएगा, 2x से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो मतलब 3 को मैं और क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मीन्स लेंथ कितनी आ गई 2x प्लस 3 और विड्थ कितनी आ गई x। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, जो इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 24। अगर आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, ब्रेथ की वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, इसको 24 के इक्वल रखना है और आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी। x की वैल्यू जो भी आएगी उससे आपकी विड्थ आ जाएगी और x की वैल्यू फिल करके आपको क्या मिल जाएगी, आपको लेंथ मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करिए और इसका जो आंसर है आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आया आपका। ठीक है, ये हमारी 2.2 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.3 कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और हैप्पी लर्निंग।